केरला में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ को नोटिस किया। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आकर्षिता वाइब्स में। और आज मैं जा रही हूँ कहीं पर घूमने। मैं आ गई हूँ इस समय कोची में, और क्योंकि मैं आपसे जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ इसलिए आई एम जस्ट फीलिंग टायर्ड। ओके, तो आज मैं जा रही हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। जब से मैं यहाँ पर कोची में आई हूँ तो मैंने सिर्फ मरीन ड्राइव ही एक्सप्लोर किया है। और थैंक यू आप सबका, आप सबने जो कमेंट्स करे वो मैंने सारे पढ़े। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग मी इन कोची एंड आई होप सो मैं थोड़ी अच्छी वीडियोस बना सकूं कोची में, क्योंकि कोची ऑलरेडी मैंने कोची में आने से पहले मैंने कोची को कई बार मूवीज़ में देखा था और काफ़ी अच्छी मूवीज़ में देखा था मैंने वो। तो मुझे ये भी नहीं पता था, जब मूवीज़ में कोची का सीन आता था तो मुझे लगता था शायद ये जो लोकेशन है ये कहीं आउट ऑफ इंडिया की है। बट व्हेन आई केम हियर देन आई सी, तो मुझे पता चला कि कोची वाकई बहुत खूबसूरत है। काफ़ी सारी वेब सीरीज़ जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स, उसमें भी पूरा कोची दिखाया गया था, तब भी मुझे नहीं पता था। तो आज जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैंने देखा कि कोची सीरियसली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती सबको दिखानी बहुत ज़रूरी है। हालांकि काफ़ी लोगों ने देखा हुआ है, काफ़ी लोग जानते हैं, बट नाउ आई एम स्टार्टिंग द व्लॉग ऑफ कोची केरला। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अभी हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत रोड्स पे से, तो मैं आपको पहले वो रोड सिखाती हूँ। तो अभी मैं हूँ इन्फो पार्क में। इन्फो पार्क एक बहुत बड़ा एरिया है कोची में, जहाँ पर ज़्यादातर आईटी कंपनीज मिलती हैं आपको। तो इन्फो पार्क एक ऐसा एरिया है जो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी। जो लोग कोची के हैं, केरला के हैं, उन लोगों ने देखा होगा। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी वाला एरिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया है, काफ़ी ज़्यादा एमएनसीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो मैंने अभी तक बनाई नहीं है इन्फो पार्क के ऊपर एक वीडियो, तो मैं वो भी बनाऊँगी, ताकि जितने भी लोग जॉब सर्च कर रहे हैं तो वो लोग इस एरिया में सर्च कर सकते हैं। अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया है इन्फो पार्क को तो आप आकर्षिता वाइब्स के थ्रू मेरे साथ कीजिएगा। तो अभी तो मैं इन्फो पार्क से आउट की तरफ जा रही हूँ, तो अभी हम लोग देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम लोग आ चुके हैं कोची के लुलु मार्केट में। ये एक हाइपर मार्केट है और यहाँ पे आपको A to Z ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आज मैं कभी अभी तक नहीं गई थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था लुलु के बारे में। तो टुडे आई एम जस्ट गोइंग। कोची में आने के बाद एक बात मेरे समझ में आई कि आपको अगर कोची में ट्रैवल करना है तो आपके पास व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है। और कोची में ट्रैवल करते टाइम आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऐसे व्यूज़। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको यहाँ चाहिए वो है आईडी कार्ड।
इन्फो पार्क एक ऐसा एरिया है कोची का जहाँ पे आपको सारी आईटी कंपनीज मिलती हैं। और कोची वैसे भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्फो पार्क काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज़ हेयर। सो अभी मैं इन्फो पार्क से ही वापस आ रही हूँ और बारिश का मौसम हो रहा है और अभी कोचिन में काफ़ी 2 दिनों से अलर्ट दिया हुआ है बारिश का, जो केरल में हर जून में आ ही जाता है एक नई अलर्ट, राइट। तो अभी मैं आपसे जाते जाते बातें कर रही हूँ क्योंकि आप सब ने कहा था डेली व्लॉगिंग करो, और डेली मैं इतना लेट हो जाती हूँ अपना वर्क करते करते और फिर बाकी कोर्स करते करते कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कैमरा ऐसे हाथ में लेके चलने का। और सबसे बड़ा इशू ये है कि कैमरा ऐसे लेके चलते टाइम आपको काफ़ी सारे लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, तो वो ऑकवर्डनेस होती है, वो अलग। उनको नहीं पता ना कि आकर्षिता वाइब्स व्लॉगिंग कर रही है केरल की। एनीवेज, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो, ये जो एरिया है वो इन्फो पार्क का एरिया है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ मिल जाएंगी, स्पेसिफिकली आईटी की कंपनीज़, TCS, विप्रो और अर्नस्ट एंड यंग टेक्नोलॉजी और बहुत सारी है। मतलब मैं कितने नाम बताऊँ, मैं इतनी थक रही हूँ। और ये हिली टाइप का एरिया है, इस पर वॉक करते करते मेरी हालत नहीं है मैं आपको इतना कुछ बताऊँ। तो आप लोग खुद सर्च कर लो, जो भी लोग आईटी के हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए इन्फो पार्क बहुत अच्छी जगह है, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये इन्फो पार्क का नाइट व्यू है। जो आप ये देख रहे हो ये लुलु साइबर टावर है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। लुलु मॉल है कोची में, लुलु साइबर टावर है और कोची में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पर हाँ, जैसे कि मैंने लुलु हाइपर मार्केट देखा तो वहाँ ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सेम लाइक दैट यहाँ पर मैंने इस एरिया में मैंने देखा इन्फो पार्क में आपको ऑलमोस्ट सारी कंपनियाँ मिल जाती हैं। अगर आप आईटी से हो तो इन्फो पार्क इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। हालांकि अब प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। क्या होता है ना, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, पूरे दिन सुबह से शाम तक वर्क करो, उसके बाद घर पे जाके काम करो, अपने लिए खाना बनाओ, फिर से सो जाओ, फिर सुबह जल्दी उठो, फिर खाना बनाओ, फिर ऑफिस जाओ। तो इट्स टू मच टायरिंग वर्क। बट एनीवेज, आपने बोला है ब्लॉग भी बनाओ। खैर, ब्लॉग एक्चुअली मैं बहुत बड़ी प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, जो मैं ब्लॉग टाइमली नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू है। लाइट का इशू से मतलब मैं चलते चलते ब्लॉग कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे रोड पे भी ध्यान देना है और ब्लॉग पे भी ध्यान देना है, तो इसलिए मैं काफ़ी सेफली कर रही हूँ। केरला में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ को नोटिस किया कि यहाँ पर आपके लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे हो चाहे और किसी बेसिस पे हो, ऑलमोस्ट जितने भी एरियाज़ को मैंने देखा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। दे हैव रिसोर्सेज। बट हाँ, आज दिन तक का मैंने जो अभी तक एक साइड इफ़ेक्ट देखा है केरला का, वो मेरे को क्योंकि इतना नहीं पता, यहीं के लोगों से मुझे पता चला कि यहाँ के ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो आउट ऑफ इंडिया जाके वर्क करते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ का जो यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए वो कम होता है। लेकिन अगर सारे यंगस्टर्स आउट ऑफ इंडिया जाके वर्क करेंगे तो इंडिया के लिए क्या बचेगा। देखो, ये सबका अपना अपना चॉइस होता है, लेकिन पर्सनली मेरा चॉइस हमेशा से ये रहा है कि बी इंडियन, बाय इंडियन एंड लिव इन इंडिया। बिकॉज अपना देश तो अपना ही होता है। मैंने एक बात तो देखा, मैं केरला में ऑलमोस्ट 1 ईयर से रह रही हूँ और यहाँ पे रहते रहते मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसे जाने का मन नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे यूपी पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। मैं वहाँ पे बॉर्न हुई हूँ, मेरी ऑलमोस्ट इतने सारे ईयर्स यूपी में गए हैं, और जहाँ पे आपका बर्थ होता है आपको उस जगह से एक अटैचमेंट होता है। और यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, अभी रोड की लाइट आएगी तब वापस से मेरी फेस आपको दिखेगा, मेरा फेस। मैं केरलाइट्स के साथ रह के ना केरला वाली हिंदी सीख गई हूँ।
जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं दोबारा से कैमरा ऑन करती हूँ। सोच रही थी कि ट्राई करूँ, हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँ डेली व्लॉग करने का। बहुत बड़ा टफ टास्क है ये मेरे लिए, क्योंकि हफ्ते में एक दिन मीन्स इन अ वीक इफ आई हैव टू व्लॉग देन दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क फॉर मी, एंड व्लॉगिंग एवरी डे इज सच एन व्हाट यू से बिग थिंग फॉर मी। और अभी मैं एक ट्री के नीचे से जा रही हूँ, इसलिए आपको फिर से मैं नज़र नहीं आऊँगी। मैं ऐसी रोड पे आ गई हूँ जिस पे मुझे ब्लॉग करते हुए चलना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट सेफ। तो मैं आपसे कोशिश करती हूँ घर जाके बात करती हूँ, या फिर मैं कल बात करती हूँ। एंड येस, वन मोर थिंग आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू दैट आफ्टर लिविंग इन केरला नाउ मुझे बहुत सारी मलयालम बोलनी आ गई है। तो अब ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि तुम्हें मलयालम अभी भी नहीं आती। तो कितनी मलयालम आई है वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि अभी दोबारा से अंधेरा आ चुका है। सो आई नीड टू गो वेरी फास्ट बिकॉज आई एम टू लेट टुडे। सो बाय, राधे राधे शेरी। वेट, मैं यहाँ आके बोलती हूँ। बाय, राधे राधे शेरी, टेक केयर।